हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 31। आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि एग्जाम में अक्सर ये 5 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक बार पूरा देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि पार्श्वक्रम संयोजन किसे कहते हैं, ये आपको एग्जाम में 2 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। कभी कभी आपको पार्श्वक्रम के जगह पे समांतर क्रम भी पूछ लिया जाएगा। दोनों एक ही चीज है, आपको घबराना नहीं है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि पार्श्वक्रम संयोजन किसे कहते हैं, प्रतिरोधक को R1, R2 तथा R3 को पार्श्वक्रम में संयोजित करने पर समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें, यह आपको एग्जाम में 5 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। अगर आपसे एग्जाम में यह पूछ लिया जाए कि प्रतिरोधक का R1, R2 तथा R3 को पार्श्वक्रम में संयोजित करने पर समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें, यह आपको एग्जाम में 3 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। यहाँ से आपका 3 प्रश्न बनता है और आने वाले एग्जाम में एक प्रश्न गारंटी पूछेगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार पूरा देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पार्श्वक्रम संयोजन किसे कहते हैं, इसे समझने के लिए इस फिगर को देखें। इस फिगर को आप कॉपी पे 1-2 बार बनाइए, अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए R1, R2, R3 क्या है, 3 प्रतिरोध है। अब तीनों प्रतिरोध का पहला छोर को एक साथ और दूसरा छोर को एक साथ जोड़ा गया है, इसी को तो हम कहते हैं पार्श्वक्रम संयोजन। अब इसी को हम परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो हमने क्या लिखे, जब सभी प्रतिरोध के पहले छोर को एक साथ तथा दूसरे छोर को एक साथ जोड़ा जाता है, इस प्रकार के संयोजन को पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में यह पूछ लिया जाए कि पार्श्वक्रम संयोजन किसे कहते हैं, तो आपको यहां से लेके यहां तक लिखना है। आराम से आपको एग्जाम में 2 नंबर मिल जाएगा। अब चलिए देखते हैं आगे। अब यहां पे देखिए R1, R2, R3 क्या है, 3 प्रतिरोध है। अब तीनों प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ा गया है, पार्श्वक्रम में। ठीक है, अब तीनों प्रतिरोध के लिए धारा अलग अलग प्रवाहित हो रही है। R1 के लिए I1, R2 के लिए I2, R3 के लिए I3 प्रवाहित हो रही है। अब तीनों प्रतिरोध के बीच का विभवांतर क्या है, V है। अब इसी को हम फिर से लिखेंगे। तो हमने क्या लिखे, माना कि R1, R2 एवं R3 को पार्श्वक्रम में जोड़ा गया है तथा तीनों प्रतिरोध में धारा I1, I2 एवं I3 प्रवाहित हो रही है और तीनों प्रतिरोध के बीच का विभवांतर V है। अब इतना करने के बाद फिर से लिखेंगे ओम के नियम से। तो ओम के नियम से हम क्या जानते हैं, V बराबर IR, ये जानते हैं। तो I बराबर लिख सकते हैं कि V/R, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां पे देखिए धारा 1 प्रवाहित हो रहा है, तो यहाँ पे हम 1 कर सकते हैं, यहाँ पे हम 1 कर सकते हैं। इसको मानते हैं हम समीकरण फर्स्ट। अब इसी तरह I2 के लिए V/R2 हो जाएगा यहाँ पे, इसको मानते हैं हम समीकरण सेकेंड। अब इसी तरह I3 के लिए Vy क्या हो जाएगा, R3, इसको मानते हैं हम समीकरण थर्ड। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले। अब चलिए देखते हैं आगे। अब इतना करने के बाद लिखेंगे, चूंकि तीनों प्रतिरोध का तुल्य धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, इसको मानते हैं हम समीकरण 4। अब इतना करने के बाद लिखेंगे, माना कि तीनों प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम से, तो ओम के नियम से हम क्या जानते हैं, V बराबर IR, ये जानते हैं। तो I बराबर लिख सकते हैं V/R, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इतना करने के बाद हम समीकरण 4 से बढ़ जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 क्या है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ये है। तो यहां पे क्या है, I है, तो I के बराबर क्या है, V/R है। तो I के जगह पे हम क्या लिखेंगे, V/R लिखेंगे, बराबर। अब यहां पे क्या है, I1, तो I1 के बराबर क्या है, I1 के बराबर क्या है, V/R1, V/R1 प्लस से प्लस लिखे। अब यहाँ पे क्या है, I2 है, तो I2 के बराबर क्या है, V/R2 है।
तो यहाँ पे हम VY_R2 लिखेंगे, प्लस से प्लस लिखे। अब यहाँ पे क्या है, I3 है, तो I3 के बराबर क्या है, VY_R3 है, तो यहाँ पे हम VY_R3 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, V/R है, तो V/R को रहने दिए बराबर। अब इन तीनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, V कॉमन आ रहा है, V को हम बाहर लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बचा क्या, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस यहाँ पे क्या बचा, 1/R3। ठीक है, यहां से V कैंसिल, तो बचा क्या, 1/R बराबर यहाँ पे क्या बचा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।